टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। जी हां, 2024 का T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत गई। रोहित शर्मा की कप्तानी में विराट कोहली की जो वो मिसिंग एक ट्रॉफी थी, उसके साथ हम सब जीत गए। यस, टीम इंडिया जीत गई, यानी कि हम जीत गए, टीम इंडिया जीत गई और खुशियों का माहौल। और वी आर प्राउड ऑफ यू टीम इंडिया। और ये एक ऐसी विक्ट्री थी जो मुझे लगता है एक टीम एफर्ट थी। आप नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक, नंबर 11 से लेकर 15 मैन स्क्वाड तक, इवन जो है स्पोर्ट्स स्टाफ जो है, जो आपका कोचेज हैं एंड ऑल दैट, वो सभी जो जो सपोर्ट कर रहा था टीम इंडिया को, अंदर से बाहर से, इवन फैंस, हम सब जीत गए हैं। एक ऐसा मैच जो एक वीकर टीम के साथ भले ही हो, बट वो मैच जो है वो हल्का नहीं था। एक ऐसा मैच जहां पर द किंग कोहली, क्यों कहलाया जाता है उस बंदे को द किंग कोहली, और क्यों हम बार बार जो है यही बात कह रहे थे कि हमें वर्ल्ड कप चाहिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं चाहिए। और एक ऐसा मैच जहां जसप्रीत बुमराह ने, मुझे पर्सनली लगता है कि अब अगर किसी को कभी कोई डिबेट करनी हो कि दुनिया का नंबर 1 बॉलर कौन है, जसप्रीत बुमराह के नाम के अलावा कोई नाम मुंह से नहीं निकलना चाहिए। रोहित शर्मा जो है अब उन सभी को जवाब देकर हटा है जो आईपीएल से लेकर रोहित शर्मा की T20 के स्क्वाड तक जगह पर क्वेश्चन मार्क कर रहे थे। विराट कोहली का जवाब मिल गया है उन सभी को जो लोग उसकी जगह पर जो है सवाल कर रहे थे। वो लोग जो विराट कोहली की फॉर्म की आड़ में, विराट कोहली के स्कोर ना करने की आड़ में जो है चीजें जो है वो बोल रहे थे, वो लोग सभी जो हैं अब शायद जो हमसे कुछ कम खुश होंगे, पर खुशी तो उन्हें भी मिली होगी जो टीम इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। हम जीत गए, वी हैव वॉन इट। और खुशियां जो आती हैं या इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आती हैं, कुछ लेकर भी जो आती हैं, जिनमें से विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली है, रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली है, रविंद्र जडेजा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली है। अब इन सभी को हम जो है T20 इंटरनेशनल में नहीं देखेंगे। राहुल द्रविड़ जो है एज अ कोचिंग या एज अ कोच जो है अब से नहीं दिखेंगे टीम इंडिया के। बट ये जो है अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। टीम इंडिया जो है यहां से उस विनिंग रथ पर होपफुली सवार होगी जो शायद हमने कभी ऑस्ट्रेलिया का देखा था, और वो सभी रेसिपी हमारे पास है। एक कॉन्फिडेंट रोहित शर्मा, विराट कोहली अब जब टेस्ट मैचेस के फाइनल्स में जाएंगे, वही जो ओडीआई फाइनल्स में जाएंगे, शायद ये एक डिफरेंट बीस्ट होंगे, क्योंकि अब इनके पास जो है वो विक्ट्री का जो है वो स्वाद चख कर ये जाएंगे। और शायद वो लास्ट क्रूशियल मोमेंट में जो हम वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाते थे, शायद हम उसे भी क्रॉस कर पाएंगे। बट मुझे लगता है ये विक्ट्री जो है डिजर्व करती है एक एक बंदे के ऊपर जो है बात करनी। और मुझे खुद को अपने इमोशंस को गैदर करने के लिए काफी वक्त लगा। ऐसा नहीं है कि रात को जो है विक्ट्री मिली और बस हु कर जो है हमने सेलिब्रेट कर ली, नहीं, डाइजेस्ट करने के लिए पूरी रात लगी। सुबह भी जो है आई वॉज जस्ट इंजॉइंग। ऐसा नहीं हुआ कि मैं जो है एक डेडिकेटेड वीडियो आकर बनाऊं और बताऊं कि भाई मैं कितना एक्साइटेड हूं और इस तरह जो ओपनिंग करूं, यस हम जीत गए हैं। जरूरी नहीं है इस तरह जो है एक्साइटमेंट दिखाया जाए। बट सीरियसली मैन, मैं अंदर से भी खुश हूं, बाहर से भी खुश हूं, ओवरऑल भी खुश हूं। और शायद उसका ये सबूत है कि मुझे इमोशंस ही नहीं समझ आ रहा भाई। खुशी है बट उसे आप तक कैसे बयान करूं, ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैं दोबारा से कह रहा हूं कि ये विक्ट्री सिर्फ विक्ट्री नहीं है, यहां से एक नया अध्याय शुरू हो सकता है, यहां से वो डोमिनेशन शुरू हो सकती है जहां आपके दो प्रमुख ब्रह्मास्त्र रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है जीत के रथ पर वो T20 का जो बोझ लेकर चल रहे थे ना, वो आईसीसी की ट्रॉफी का जो बोझ रिसेंट टाइम्स में
हालांकि रोहित शर्मा 2007 के स्क्वाड का हिस्सा थे, विराट कोहली 2011 के हिस्सा थे, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का दोनों हिस्सा थे, बट फिर भी उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। इस साल में या एक डेढ़ साल में जो है हम तीन तीन फाइनल्स जो हैं वो लगभग जो है पहुंच कर जीते हुए थे और हारे, बट ये जरूरी था जीतना और वो हमें मिल गया है। अब इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए और इवन टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। और कुछ हो या ना हो, टेस्ट चैंपियनशिप विल बी समथिंग। मैं उम्मीद करूंगा कि इस साल या डेढ़ साल में जब भी ये इसका फाइनल होगा हम जीत रहे हैं। और T20 क्योंकि हम जीत कर जा रहे हैं, इमेजिन हमारी रिप्लेसमेंट्स कौन सी हैं। रिंकू सिंह आएंगे ही आएंगे, शुभमन गिल, जायसवाल ये टीम में कहीं ना कहीं आएंगे, बुमराह टीम में रहेंगे, अक्सर टीम में रहेंगे, अर्शदीप टीम में रहेंगे, सिराज टीम में रहेंगे, शिवम दुबे और इम्प्रूव करेंगे, हार्दिक और इम्प्रूव करेगा। आई मीन लुक एट दैट, सोचो इस स्क्वाड को सिर्फ और सिर्फ बेहतर ही होना है। मुझे लगता है बेहतर से बेहतरीन होना है। और अभिषेक शर्मा जैसे नाम या और जो है यंग जो है टैलेंटेड जो है टैलेंट्स जो आ रहे हैं आईपीएल से, वो केवल और केवल जो है दिन दुगनी रात चौगनी ही टीम इंडिया को करवा सकते हैं। बट एक एक के बारे में बात करेंगे, जरूरी है भाई बात करना। बाय द वे, आप मुझे अपनी एक्साइटमेंट, आप जो है अपना वो इमोशन, आप जो है किस तरह आपने फील किया, किस तरह आपने एंजॉय किया, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। खैर, रोहित शर्मा, आई थिंक रोहित शर्मा जब इस स्क्वाड को, इस टीम में जीत कर जा रहे हैं, वो सभी वो बोझ को पीछे कर रहे हैं जो वो अपने सर पर, मुंबई इंडियंस के वक्त में आईपीएल के दौरान क्या प्रेशर था भाई इस बंदे के सर पर, ये हम सबको आपको पता है। रोहित शर्मा को कप्तानी देनी चाहिए या नहीं, वो रौला रप्पा हम सबको पता है। रोहित शर्मा की जगह पे किस तरह की जो है मतलब छींटे उछाले गए हैं, चीकड़ के, वो भी हम सबको पता है। उन सभी चीजों को गलत प्रूव कर कर दी रोहित शर्मा, द गोट कैप्टन, ही हैव प्रूव्ड हिज क्रिटिक्स टू ऑल दोज पर्सन रॉन्ग कि भाई अगर तुम मुझ पे जो है भरोसा नहीं कर रहे थे, भले ही मैं 2023 के वर्ल्ड कप 50 ओवर गेम में मेरी स्ट्रैटेजी हो, मेरी कैप्टेंसी हो, उसके बाद जो मेरा परफॉर्मेंस हो, अगर आप इन सभी को इग्नोर कर रहे थे तो आप बहुत बड़ी भयंकर भूल कर रहे थे। और रोहित शर्मा ने ना ही केवल जो है फक्र से जो है ये ट्रॉफी जीती है, एज अ कैप्टन जीती है, परफॉर्मेंस के साथ जीती है, बल्कि क्रिटिक्स को जो है ये मनवा दिया है कि अगर एमएसडी या कपिल देव का नाम आप लेते हो टू दी बेस्ट कैप्टन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, आपको रोहित शर्मा का नाम साथ में लेना होगा। और अभी भी वो खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी वो रुके नहीं हैं। यहां से तो और मोटिवेशन आनी चाहिए और हम जो है नए रिकॉर्ड बनाने चाहिए अगले एक डेढ़ दो सालों में। इतना क्रिकेट तो रोहित शर्मा में और पड़ा है T20 के अलावा, और आई एम श्योर वो इसके ऊपर कैपिटलाइज जरूर करेंगे। और रोहित शर्मा जी, शाणे निकले भाई आप, हैट्स ऑफ जो आपने लास्ट 5 ओवरों में किया, करवाया, और भले ही लक फैक्टर लेकर आए, जो भी लेकर आए, यू आर द मैन, यू आर द मैन ऑफ द आवर, यू आर द मैन फॉर द डे, यू आर द मैन फॉर द नेक्स्ट चैंपियनशिप, टिल द नेक्स्ट चैंपियनशिप for Team India, and always we are as Indians are proud of you. उसके बाद विराट कोहली द GOAT बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, विराट कोहली जो इतना सब कुछ करने के बाद भी उन लोगों को प्रूव करता फिर रहा है जिन लोगों ने कभी भी जो है इतिहास में उस बंदे की तारीफ तो क्या करनी, उन्होंने शायद भारतीय टीम की तारीफ भी ना की हो, जिन्हें जो है सिर्फ और सिर्फ गलतियां निकालना आता है, ना कि कुछ काम करना आता है। वो लोग जो है विराट कोहली को टीम से निकाल रहे थे, वो लोग जो है विराट कोहली को वर्ल्ड कप से निकाल रहे थे, वो लोग विराट कोहली की फॉर्म पर क्वेश्चन उठा रहे थे, वो लोग विराट कोहली के कैलिबर पे क्वेश्चन उठा रहे थे। तर्स करूं उन लोगों पर अब, या उन लोगों को गुस्से में डैश डैश की गाली निकालूं, ये आप पर जो है डिपेंड करता है।
बट मुझे तरस आता है उन लोगों पर जो इतना जो है गिर चुके हैं अपनी नज़रों में भी कि वो जो देख रहे हैं उसे भी जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसे भी जो है तारीफ नहीं कर पा रहे हैं और उसे भी जो है बहुत गंदे तरीके से जो है पेश कर रहे हैं। बट एनीवेज, हम ये मानकर चल रहे थे विराट कोहली जो है फाइनल या सेमीफाइनल में चलेगा और उसका बल्ला शांत नहीं होता बॉस। और विराट कोहली ने फाइनल्स में जाकर प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, जो भी आप कहो, वो जीत कर बता दिया है, हम सबको प्रूव कर दिया है कि भाई गोट गोट ही रहता है। वो बंदे की आपको जरूरत फिर पड़ी। अब तक वो अपनी नेचुरल गेम से अलग खेल रहा था, वो उस क्रिकेट को खेल रहा था जो वो खेलता नहीं है, वो एंडोर्स नहीं करता है, वो खेलना चाहता नहीं है, बट उसके ऊपर इतना प्रेशर था, उसे जबरदस्ती वो खेलना पड़ा। बट जिस दिन टीम को जरूरत पड़ी, 30 पर 3 हो गए थे, जिस दिन जो है टॉप ऑर्डर शहीद होने वाला था, एक बंदा, उस विराट कोहली ने खड़कर बता दिया मैं हूं। और कई लोग उसकी इनिंग को क्रिटिसाइज जो कर रहे थे ना, साउथ अफ्रीका एक जीती जागती एग्जाम्पल है हम सब के लिए। क्लासन वॉज द मैन, डी कॉक वॉज द मैन। जो विराट कोहली की इनिंग जैसे इनिंग खेल सकते थे, उन्होंने कोशिश की, शायद उससे भी बेहतर खेल सकते थे, बट विराट कोहली और बाकी सब में यही फर्क है, विराट कोहली गेम खत्म कर कर आता है। डी कॉक ने एक ऐसे मौके पर धोखा दिया, ऐसे मौके पर जो है एक गंदा, एक जो है बेकार, या ये कहो नॉट रिस्पॉन्सिबल जो है, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक शॉट खेला जहां उसकी जरूरत नहीं थी और उसने टीम को फंसाया। क्लासन ने मैच बना दिया, मैं कहता हूं क्लासन ने तो मैच जो है खत्म कर दिया था। स्टिल वहां से क्लासन जो है तब हारा, तब आउट हुआ जब उसे नहीं आउट होना चाहिए था। और ये वो फर्क है बाकियों में और विराट कोहली में। और विराट कोहली हैव डन इट मेनी टाइम्स। और साउथ अफ्रीका हारी क्यों? क्योंकि उनके पास वो विराट कोहली के कैलिबर का बैट्समैन वहां पर नहीं खड़ा था। और टीम इंडिया 170 पार कैसे कर कर गई? क्योंकि टीम इंडिया के पास दी विराट कोहली खड़ा था। तुम उसकी स्ट्राइक रेट को जो है ब्लेम कर सकते हो, स्ट्राइक रेट 125 से 130, यस मॉडर्न एरा में बहुत जो है अच्छी नहीं मानी जाती, बट हार और जीत में अगर उस स्ट्राइक रेट का फर्क हो जाए तो भाई साहब आप जीत को ही चुनोगे, हार को कोई याद नहीं रखता। क्लासन की स्ट्राइक रेट भले ही 200 की हो, बट साउथ अफ्रीका इस मूवमेंट को, उस क्लासन की विकेट को लाइफ टाइम के लिए कोसेगा, लाइफ टाइम के लिए रोएगा। और ये फैक्ट है। और इसलिए शायद विराट कोहली दी गोट था, दी गोट है और दी गोट रहेगा। सो आई थिंक ही डिजर्व्स मोर रिस्पेक्ट, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेसिस पर रिकॉर्ड्स उसके पास हैं, बट रिस्पेक्ट वो कुछ कमी लगती है कभी ना कभी। और हम सभी को और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सीखना चाहिए। ऋषभ पंत का जो है भले ही बहुत बड़ा इंपैक्ट फाइनल गेम में ना हो, बट फाइनल तक आते हुए थे ऋषभ पंत का बहुत अच्छा एक इंपैक्ट था। ऋषभ पंत जो है डिजर्विंग थे। ऋषभ पंत जो है पॉसिबली कई लोगों को डाउट भी लग रहा हो जब वो वर्ल्ड कप टीम में आए, मुझे भी शायद डाउट लग रहा था, मे भी जो है संजू सैमसन उनकी जगह हो सकते थे, बट ऋषभ पंत ने अपनी जो है टीम को, अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया। और आई एम श्योर ये कॉन्फिडेंस वो लेकर फ्यूचर में जाएंगे और अच्छा ही होगा। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, बैटिंग में कुछ भी किया हो, बट वो एक कैच, वो पहली बॉल पर लास्ट ओवर की कैच जो हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी में मिलर का पकड़ा गया, आई थिंक वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट है, कैचेस विन मैचेस हैं। और उस कैच ने वर्ल्ड कप जिता दिया। 7 रनों से हम जीते हैं, और अगर वो छक्का हो जाता तो कुछ भी हो सकता था, और वो कुछ भी जो है शायद हमारे हक में ना होता। बट सूर्य कुमार यादव ने वो एक कैच पकड़कर बता दिया, कैचेस विन मैचेस। और सूर्य कुमार यादव ने बता दिया कि भाई फ्यूचर इज ब्राइट। उसके बाद शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या अच्छा खेले, कंसिस्टेंट खेले। शिवम दुबे के साथ कुछ शिकायतें, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग जो है इंप्रूवमेंट, हार्दिक पांड्या की वो स्पेशल विकेट्स क्लासन की और मिलर की, दोज वर दी समथिंग जिसे हमें जो है देखना चाहिए, जिसने जो है हमें बहुत खुशी दी।
बट आई एम श्योर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या बिल्कुल टीम को स्ट्रेंथ दे रहे थे और कॉन्फिडेंस दे रहे थे. आई वुड लाइक टू सी शिवम दुबे मोर बॉलिंग आने वाले वक्त पे. शिवम दुबे ने अपनी परफॉर्मेंस जो दिखाई है अच्छी दिखाई है फाइनल में स्पेशली, बट कैलिबर के हिसाब से वी एक्सपेक्ट फ्यूचर में और जो है खतरनाक. और हार्दिक पांड्या इज कमिंग बैक टू व्हाट वी वांट फ्रॉम हिम. जो एटीट्यूड की प्रॉब्लम रही है पीछे, चाहे वो इंटरनेशनल हो, इट्स गुड टू बी यूनिक. चाहे वो आईपीएल में जो है जो एटीट्यूड की परफॉर्मेंसेज में जो है दिखा, वो सभी चीज़ें जो है वर्ल्ड कप में आकर इंप्रूव हुई और उसका रिजल्ट हमें फील्ड पर दिख रहा है. और हमारी बॉलिंग ब्रिगेड, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, अक्सर और हमारे कुलदीप यादव. जसप्रीत बुमराह इज द गोट बॉलर और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए ही विल बी द नंबर 1 कंटेंडर हर फॉर्मेट में, हर जगह. ये जो है जसप्रीत बुमराह ने बता दिया. तब विकेट्स निकालनी जब जब क्रूशियल स्टेजेस हो, जब जब जरूरत हो, और टीम को जिताना बिग फाइनल. जसप्रीत बुमराह फॉर यू. अर्शदीप, कंट्रोल जिसकी प्रॉब्लम रहती है बट विकेट्स निकालता है और वो क्रूशियल स्टेजेस में आकर अपनी नर्व्स को होल्ड कर बताकर गया है कि भाई क्रूशियल स्टेजेस में भी आई एम द वन जो इंप्रूव करेगा. भरोसा रखो. भरोसा बहुत बड़ी चीज है. आप जो है कंसिस्टेंट भरोसा दोगे और परफॉर्मिंग लोगों को भरोसा दोगे, इंडिविजुअल जो है मेरिट पर भरोसा दोगे, वो आपको चैंपियनशिप्स लेकर देंगे. फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, ये कहा जाता है ना क्रिकेट में. तो ये वो क्लास बॉलर्स हैं, इन्हें भरोसा चाहिए. और बाकी हमारे स्पिनर्स, अभी तो युजवेंद्र चहल जो है एक्स्ट्राज में बैठे थे भाई साहब, या टॉप 15 में बैठे थे. संजू सैमसन टॉप 15 में बैठे थे. उनका कैलिबर बिल्कुल कम नहीं है अक्षर पटेल और कुलदीप यादव से. सो दैट टेल्स अस कि फ्यूचर इज ब्राइट, प्रेजेंट इज ऑलरेडी जो है विनिंग ब्राइट, और फ्यूचर में जो है वी विल कम मोर स्ट्रॉन्गर. ये है टीम इंडिया हमारे लिए, आपके लिए. ये जीत हमारी है, ये दिन हमारा है, ये वक्त हमारा है. फ्यूचर में और कारनामे करने हैं. हिप हिप हुर्रे, चक दिया इंडिया ने. और 2024 T20 वर्ल्ड कप हमारा है.